नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। मैं शुना शुक्ला इमला की एक और कड़ी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मुझे लगता है कि इमला एक ऐसा प्रकरण है जिसको लिखने में हम बार बार गलती करते हैं, क्योंकि आदतन कुछ ऐसी चीज़ें, महीन चीज़ें होती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और आज हमारे इमला का जो विषय है वो है रेफ, यानी जिसे आपने सामान्यतः उड़ंती रा के रूप में पढ़ा है। सबसे पहले गलती कि हम इस उड़ंती रा को, यानी रा के जो रेफ यानी जो आधे रा को, ये वर्ण है और रा का जो वर्ण है उसको आधे रूप में 3 तरीके से लिखा जाता है। रा के रूप में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आज हमारा जो प्रकरण है वो रेफ का है, यानी उड़ंती रा का इमला है। करते हो ना गलती, आशीर्वाद के जगह आशीर्वाद, अथर्व के जगह अर्थव और पर्वत के जगह पौरत, इस तरीके से आप लिखते हो। क्यों ये गलतियां हमसे बार बार होती हैं? क्योंकि उस वर्ण यानी जो रेफ है यानी आधा रा है, वो लगेगा कहाँ, किस वर्ण के ऊपर लगेगा और किस वर्ण के पहले लगेगा, या दोनों वर्ण के बीच में कहाँ लगेगा, हम इसका अंतर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, इन सब गलतियों को देखते हुए मैंने सोचा एक इमला उड़ंती रा के नाम। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा जो रा का रूप है, यानी सामान्य रा और उड़ंती रा यानी रेफ और पदेन रा, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसको एक बार पुनः आप ध्यान रखिए और फिर उड़ंती रा की बात हम करेंगे, रेफ की बात करेंगे कि किन वर्णों के बीच में लगता है। जब हम, जैसे मान लीजिए आपने लिखा या आपको बोला गया आशीर्वाद लिखिए, तो सबसे पहली बात इमला का वही फंडा, आ शी र वा द। तो रा कहाँ आ रहा है, इसको ध्यान देना है कि आ शी र हमारा तीसरा वर्ण है, और जब तीसरा वर्ण हो तो चौथे वर्ण के ऊपर वो लगाया जाता है और उसको बीच में पढ़ा जाता है। समझे आप? जैसे आपने लिखा अ थ र और व, तो अ थ र बीच में है और कहाँ लगेगा, वा पे लगेगा और ये बीच में पढ़ा जाएगा। इसका अंतर अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम निरंतर कर रही गलतियों से बच जाते हैं। और ये छोटी छोटी चीज जब हम अपने अध्ययन के दौरान नहीं पढ़ते हैं तो ये जीवन भर एक त्रुटि के रूप में हमारे साथ चलता रहता है, क्योंकि हम गलत लिखते हैं, स्वयं गलत पढ़ते हैं और बच्चों को हम गलत बताते हैं। इमला हम बोलते हैं और उस इमला को समझ के आपको लिखना है कि ये रा निकल कहाँ रहा है, दूसरे वर्ण पर, तीसरे वर्ण पर, चौथे वर्ण पर या पांचवें वर्ण पर। और जहां वो निकल रहा है उस वर्ण के एक वर्ण के पहले बीच में उसको लगाया जाता है। ठीक है, चलिए तैयार हैं आप? सबसे पहले मैं अपना ही नाम आपको बताती हूँ। लिखिए अ र च ना। क्या लिखना है आपको? अर्चना। अब ध्यान रखना है कि रा निकल कहाँ रहा है, जहां निकल रहा है उसके एक वर्ण के बाद वो रा यानी रेफ यानी उड़ंती रा को लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए आप जनार्दन। ज ना र द और न। तो ये ध्यान रखना है कि ज ना रा कहाँ निकल रहा है और किसके ऊपर लगेगा, ये दा के ऊपर जाकर लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण यानी रेफ आधा र जहां निकलता है, जहां पर इसकी ध्वनि कानों को सुनाई पड़ती है, उसके एक वर्ण बाद वो लगाया जाता है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। फिर वही तरीका जो मैंने इमला का बिल्कुल यूनिक तरीका आपको बताया है। सबसे पहले वर्ण आप काउंट करोगे, जहां आपको रा सुनाई पड़ रहा है उसके बगल वाले वर्ण के ऊपर रेफ लगेगा। नरगिस, न र गी स। क्या लिखना आपको? नरगिस। समझ में आ रहा है? फिर आपको लिखना है आदर्श, आदर्श। ध्यान रखना है रा कहां निकल रहा है और उसके बगल वाले वर्ण में रेफ लगाया जाता है। धर्म, धर्म। नियम वही रहेगा, वर्ण को काउंट करना है, मात्राओं को दिमाग में रखना है
कि कौन सी मात्रा कहाँ लगती है और रा निकल कहाँ रहा है और किस वर्ण पर उसको लगाया जाएगा। सर्प, सरप, सर्प लिख लिया आपने। अब लिखिए वर्ण, वर्ण, यही ध्यान रखना है, वर्ण हो गया। आगे लिखिए दुर, दुर्योधन, दुर्योधन। ये वर्ण आधा है यानी रेफ का मतलब ही है आधा अक्षर यानी आधा र, तो यहां देखिए यहां भी आपका पेट अंदर जाएगा, दुर्योधन। अब रा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ निकल रहा है, दुर्योधन। बस यही एक फंडा है। सबसे पहले वर्ण आप काउंट करिए, वर्ण काउंट करने के बाद मात्राएं कौन सी निकल रही है उसको इस विधा से आप याद करिए, और आधा अक्षर यानी कहाँ पे हल्का सा आपका पेट अंदर जा रहा है, कहाँ वर्ण कम वक्त ले रहा है, वो ध्यान रखते हुए आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप इमला लिखने में सक्षम हो जाएंगे। संघर्ष, संघर्ष हो गया। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व। चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थ। ये जो इमला बोला जा रहा है वो उड़ंती रा का है यानी रेफ का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। शीर्ष, पहले आप लिखिए फिर जो मैं लिख रही हूं उसमें मिलान करिए तो ही आपको सफलता इसमें मिलेगी। अगर आप ये देखेंगे कि मैं क्या लिख रही हूं तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। ये आपकी आसानी के लिए मैं लिख देती हूं कि आप पहले लिखिए फिर इसमें मिलान करिए कि आपका इमला सही है कि नहीं। सर्प, सर्प। सत, सत्यार्थ, 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 सत्यार्थ। जिसमें सब गलती करते हैं आशीर्वाद में, तो मैंने आपको बताया कि उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो एक बार जरूर इसको लिखिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर। रा कहाँ निकल रहा है, शी के बाद, और उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, वा आ रहा है, और बीच में निकल रहा है तो वह वर्ण के ऊपर उड़ंती रा इसमें लगाया जाता है। आया समझ में। अब लिखिए अथर्व, स वर्ण, सवर्ण। तो आज आपने उड़ंती रा यानी रेफ का इमला लिखा। एक और निवेदन है आपसे कि जो इस श्रृंखला में जुड़ रहे हैं, जिन्हें हिंदी भाषा से प्यार है और वो उसको शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं, वो मेरे उस वीडियो से जरूर जुड़ें जिनमें मैंने मात्राओं को बहुत अच्छे से बताया है, उनके तरीकों को मैंने बताया है, एक यूनिक ढंग को मैंने बताया है। उसको देखने के बाद, इमला की मैंने कई वीडियो दे रखी है, उसको देखने के बाद निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।